डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो 13th सेगमेंट है, 13th सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट है ओवरीज का। 13th सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट है ओवरीज का। और ये जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ओवरी प्रेजेंट है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब कि उंगलियों के ऐसा लग रहा है कि जैसे उंगलियां हैं बहुत सारी, तो ऐसे कुछ ओवरीज अपीयर हो रही है। उसके बाद ओवरीज से जो एग प्रोड्यूस होता है, बेसिकली ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, तो जो एग प्रोड्यूस होगा वो आगे कलेक्ट किया जाएगा ओविडक्ट में। एक ट्यूबुलर सा स्ट्रक्चर होगा, दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम बोलेंगे ओविडक्ट्स। ओविडक्ट क्या रिसीव करेंगे? एग को रिसीव करेंगे। उसके बाद ओविडक्ट ज्वाइन होकर के एक कॉमन ओपनिंग बनाएगी और ये 14th सेगमेंट में ज्वाइन होती है। ये ध्यान रखना आपको कि जो दोनों ओविडक्ट है वो 14th सेगमेंट में ज्वाइन होती है और ज्वाइन होके इट ओपन्स इनटू अ कॉमन ओपनिंग, और यू कैन से कॉमन पोर भी आप बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फीमेल जेनाइटल पोर। दोनों ओविडक्ट आगे ओपन होके क्या बनाती है? फीमेल जेनाइटल पोर। ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, तब आपको और अच्छे से ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों। पहले मैं कुछ सेगमेंट्स बना लेता हूँ। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सेगमेंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2-3 सेगमेंट ही ड्रॉ करने हैं जिनसे हमारा काम चल जाएगा। तो ये एक हो गया 13th सेगमेंट, दिस इज़ 14th, दैट्स इट। हमने बोला भाई 13th सेगमेंट में पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम ओवरी का एक पेयर बनाते हैं और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो हमें फिंगर लाइक बनानी है इन्हें। सो ये देखिए, दिस इज लाइक दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। बहुत ऐसा लग रहा है बहुत सारी फिंगर अटैच है यहाँ पे। एक और बना देते हैं बिकॉज पेयर में प्रेजेंट है, लाइक दिस। तो ये हमने बना दिया पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज के जस्ट नीचे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दोनों ही तरफ है, दोनों ओवरीज के नीचे, जो एग को रिसीव करते हैं और आगे लेके जाते हैं। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एग को कैरी करेंगे ओवरी से, ओवरी जब एग प्रोड्यूस करेगी तो ये कैरी करेंगे, दीज आर ओविडक्ट्स, इनको बोलते हैं ओविडक्ट। तो क्योंकि ये एग को यहाँ से एग को ऐसे लाइक दिस कैरी कर रहे हैं। उसके बाद 14th सेगमेंट में ये दोनों ट्यूब ज्वाइन हो जाती है आगे और एक कॉमन ओपनिंग बनाती है। दिस कॉमन ओपनिंग और कॉमन पोर इज कॉल्ड, हमने देखी क्या बोला है नीचे डायग्राम में, देखिए फीमेल जेनाइटल पोर। ये देखो यहाँ फीमेल जेनाइटल पोर। सो दिस इज फीमेल जेनाइटल पोर। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, दैट्स इट बच्चों, इतना ही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताता हूँ कि जो अर्थवॉर्म है वो कैसे फर्टिलाइजेशन करता है। सो अर्थवॉर्म नॉर्मल फर्टिलाइजेशन नहीं करता बच्चों, हालांकि इसके पास दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, इट हैज़ बोथ सेक्स ऑर्गन। ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ आपको कि इसके पास टेस्टिस भी प्रेजेंट है और इसके पास ओवरी भी प्रेजेंट है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इसे किसी दूसरे वर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो
देखिए 2 ऑर्गन है इसके पास, टेस्टिस एंड ओवरी। मान लीजिए मैं 2 वर्म ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये एक वर्म हो गया, ये दूसरा, उसके बाद इसके पास दोनों ऑर्गन है, यहाँ पे लिख देते हैं हम फिर से। एक इसके पास टेस्टिस भी है, ओवरी भी है। अब ऐसा नहीं कि इसके टेस्टिस से स्पर्म जाके इसी की ओवरी के अंदर चले जाएंगे, नो, ऐसा नहीं होता बच्चों। अब मान लीजिए एक और अर्थवर्म ड्रॉ करते हैं हम। दिस इज द सेकंड अर्थवर्म, उसके पास भी टेस्टिस है एंड ओवरी भी है, ठीक है, दोनों ऑर्गन उसी के पास है, उसके पास भी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, दिस इज फर्स्ट अर्थवर्म, दिस इज सेकंड अर्थवर्म। जब ये क्लोज आएंगे मेटिंग के लिए तो इसके टेस्टिस से स्पर्म जा करके और दूसरे अर्थवर्म की ओवरी में चले जाएंगे, और इस वाले के जो टेस्टिस से स्पर्म निकलेंगे वो सेकंड वाले की ओवरी के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये एक्सचेंज कर रहे हैं स्पर्म्स का एक दूसरे के साथ में। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को, जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है गैमेट्स की, आप देख सकते हैं यहाँ पे गैमेट्स की क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ से इस टेस्टिस से इसमें जा रहे हैं। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं बच्चों क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना, इट इज़ वेरी वेरी IMP की बहुत बार पूछा जाता है कि अर्थवर्म किस तरह का फर्टिलाइजेशन शो करता है। तो आप बताओगे भाई जो अर्थवर्म है ना वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करता है, 2 अर्थवर्म पास आते हैं और वो अपने अपने गैमेट्स एक दूसरे की ओवरी में डिपॉजिट कर देते हैं। दैट्स इट बच्चों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बस इतना ही है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरी इसके ऊपर ही होगी जो डिटेल में होगी, तो इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद अब कुछ और पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हट के हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या है बच्चों कि अर्थवर्म रेस्पिरेशन कैसे करता है, सांस कैसे लेता है, तो आपको ध्यान रखना है ये मॉइस्ट स्किन का यूज करके रेस्पिरेशन करता है। इट यूज इट्स मॉइस्ट स्किन। और आप ये भी बोल सकते हैं कि इट यूज इट्स मॉइस्ट बॉडी सरफेस। सो दिस इज द वे हाउ अर्थवर्म रेस्पायर। एक पॉइंट तो ये याद रखना आपको। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सेंसरी सिस्टम की बात करते हैं, इसके संवेदनशील पार्ट की बात करते हैं। ये लाइट इंटेंसिटी को एंड ग्राउंड वाइब्रेशन को कैसे फील करता है, लाइट इंटेंसिटी को कैसे महसूस करता है, ग्राउंड पे जो वाइब्रेशन होती है उसको कैसे फील करता है। तो इसके पास कुछ खास तरह की सेल होती है जिसे हम बोलते हैं बच्चों, वी कॉल इट रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स जिनकी हेल्प से ये प्रकाश को फील करता है और धरती पे जो वाइब्रेशंस होती है उनको महसूस करता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, तो ये भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी बॉडी वॉल के बारे में। भाई जो इसका जो ऊपर के जो लेयर है, जो बॉडी वॉल है, वो किस तरह से बनी होती है। तो देखिए बॉडी वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। बॉडी वॉल का मतलब मान लीजिए ये एक अर्थवर्म है और ये यहाँ पे दिस इज द बॉडी वॉल। तो इसकी कंपोजिशन क्या है, तो देखिए इस पोर्शन को हम जूम करके देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी लेयर होती है बॉडी वॉल में। सबसे पहली जो लेयर होती है बच्चों, ये मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल लेयर के अंदर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ये नॉन सेल्यूलर है। क्यूटिकल इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। दिस इज द फर्स्ट लेयर। अब क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होती है बच्चों, जो मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ,
और जो एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स है वो कोलमनर सेल्स है, और यू कैन से पिलर लाइक सेल्स हैं। तो ये देखिए, ये हम कोलमनर एपिथेलियल सेल्स ड्रॉ कर रहे हैं, विच इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ अर्थवर्म्स बॉडी वॉल। ये हमारी बन गई सेकेंड लेयर, दैट इज एपिडर्मिस। और ये कॉलमनर सेल्स की बनी हुई है, सभी के सभी कॉलम लाइक सेल्स हैं, पिलर लाइक सेल्स हैं आप बोल सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी लेयर की। थर्ड जो लेयर है बच्चों, वो मसल्स की बनी हुई है, और दो तरह की मसल्स यहाँ पे होती है। पहली जो मसल होती है वो सर्कुलर मसल्स होती है। फर्स्ट लेयर इज सर्कुलर मसल, दिस इज द लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स। लिख देते हैं यहाँ पे सर्कुलर मसल्स, और उसके जस्ट नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल की एक लेयर रहती है। सो ये होगी हम इनकी लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। यानी कि थर्ड लेयर जो हमारी है वो मसल लेयर है। ये भी आप बोल सकते हैं कि जो थर्ड लेयर है वो मसल लेयर है, जो हमने ग्रीन कलर से शो की है। इट इज़ अ मस्कुलर लेयर। अब बात करते हैं बच्चों फोर्थ लेयर की, और सबसे अंदर की लेयर की, इनर मोस्ट लेयर जो है। इनर मोस्ट लेयर सिलोमिक फ्लूइड के ऊपर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको सिलोमिक एपिथेलियम बोलते हैं। दिस लेयर इज कॉल्ड सिलोमिक एपिथेलियम। इसके नीचे सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और सिलोमिक फ्लूइड में वाइटल ऑर्गन्स यानी कि मुख्य मुख्य ऑर्गन्स होते हैं। तो दिस इज द फोर्थ लेयर। तो देखिए बच्चों, क्यूटिकल इज दी फर्स्ट लेयर, एपिडर्मिस इज दी सेकेंड लेयर, उसके बाद मस्कुलर लेयर इज दी थर्ड लेयर, एंड सिलोमिक एपिथेलियम इज दी फोर्थ लेयर। तो ये चार लेयर मिल करके निर्माण करती है, क्या बनाती है, बॉडी वॉल का। सो ये कंप्लीट बॉडी वॉल है ये वाली, जिसके अंदर चार लेयर एग्जिस्ट करती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान में रखनी है। सो दैट्स इट बच्चों। नेक्स्ट हम जो लेक्चर करेंगे वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन के ऊपर एक डिटेल्ड लेक्चर होगा। सो थैंक यू सो मच।